फ्रेंड्स, आप लोग HTML के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। पिछली वीडियोस को आपने देखा होगा, जो वीडियोस मैंने पहले अपलोड की हैं। जैसे HTML के अंदर वर्क करना, इमेजेस वगैरह कॉल करना, टेबल्स और फ्रेम्स, इसी तरीके से लिस्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप लाजमी तौर पर जो है छोटा कोई आप आम सिंपल जिसको कहते हैं, आप एक वेब पेज बना सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एक प्रोजेक्ट टाइप एक पेज है, वो दिया जाए एक स्पेशल टास्क और उस पर वर्क किया जाए। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको काम करने का थोड़ा मौका मिलेगा और समझने की चीज़ें आपको मिलेंगी कि किस तरीके से उस पे काम करना है, और किस तरीके वो आपको वेबसाइट का जो बेसिक पेज होता है और ख़ास तौर पर फ्रंट पेज होता है उसको डिज़ाइन करने में, और दूसरे जो पेजेस हैं उसको डिज़ाइन करने में काफ़ी जो है मदद देता है। इसके अलावा जो दूसरे सेल पेजेस होते हैं वो भी आप इस पेज, जो अभी मैं आपको एक पेज बनाना सिखाऊंगा, इसकी मदद से आप उन पे भी वर्क कर सकते हैं, उनको भी एडिट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर एडिटिंग के हवाले से। तो मैंने सोचा कि इसमें आपको सीवी बनाना सिखाऊं, कि HTML के ज़रिए आप एक सीवी बनाएं। यानी एक टास्क ही है ये भी। तो उसके लिए सीवी का जो स्केच है वो पहले तैयार किया है हार्ड फॉर्म में। यानी सीवी किस तरीके से हो ये तो आपको पता ही है ना। तो उसके लिए एक जहन में स्केच बनाना पड़ता है, आपको पता है। तो उसके लिए मैंने एक स्केच ड्रा किया है, वो आपको दिखाता हूँ। कि सबसे ऊपर जो है वो वेलकम टू माय रिज्यूम्स, और इस तरीके से ये उसके जो नीचे है वो ये चीज़ें आ जाएं। यानी सबसे ऊपर एक टेबल है, और एक याद रखें एक साइडों पे भी एक टेबल ये है, कि साइडों पे एक बॉर्डर टाइप टेबल है, ताकि वो उससे अच्छी लुकिंग हो जाए हमारी। और उसके बाद ये एक ऊपर टेबल है, इसके अंदर ये कुछ लिखा हुआ है। दूसरी यानी कि ये एक रो है टेबल की, और इसके अंदर आप देखेंगे नेम्स, मोबाइल एड्रेसेस, इस तरीके से ये चीज़ें। फिर एक अंदर एक और टेबल है, यानी मेन टेबल तो ये है ना जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये भी एक टेबल है, छोटा टेबल, जिसको क्वालिफ़िकेशन के आ जाएंगी। और उसके बाद टेबल से बाहर आके ये आप देखें प्रोफेशनल स्किल्स और लैंग्वेजेस वगैरह। इमेजेस अगर आप चाहें तो टेबल के अंदर ये इमेज आप डाल सकते हैं यहाँ पर, इमेज अपनी सीवी के अंदर। यहाँ पर आप एक और छोटा टेबल डाल के उसमें एड्रेस भी डाल सकते हैं, या इमेज को आप हटा के इसकी जगह एड्रेस लगाते हैं। ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आप अपने तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो हम जो सेटिंग करेंगे वो ज़रा कुछ इस तरह की होगी कि इधर इमेज आएगा, और इधर जो है ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, नेम, मोबाइल फ़ोन, ईमेल्स वगैरह आएंगी, और बुलेट्स वगैरह हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेल कि हमें क्या करना पड़ता है, सीधा सीधा नोट पैड में जाते हैं। नोट पैड के अंदर हमें बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर पेज का बनाने के लिए हम HTML, और उसके बाद आता है हेड, हेड का सेक्शन। इसके अंदर यू नो वेल कि हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल के अंदर मैं इसको टाइटल देता हूँ माय रिज्यूम्स, और टाइटल क्लोज, और आगे हेड भी क्लोज होना है। ठीक है, हेड को भी क्लोज हो गया, और बॉडी स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, अब नीचे आते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बॉडी को क्लोज करेंगे, यू नो वेल।
ठीक है, बॉडी को क्लोज किया और उसके बाद HTML, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। तो सारा वर्क अब हम इस बॉडी के अंदर करेंगे। उसके लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप और HTML के नाम से एक फ़ोल्डर है इधर, तो उस फोल्डर के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इसका नाम माई रिज्यूम्स .html, ठीक है जी, माई रिज्यूम्स, ठीक है। अब ये सेव हो गया, तो अभी इस पेज को हम ओपन कर लेते हैं। इस पेज में कोई चीज़ तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम इस पेज को माई रिज्यूम ओपन करके छोड़ देते हैं, ताकि हम इसको साथ साथ जब वर्क करें तो साथ साथ रिफ़्रेश करके देखते रहें अपने वर्क को, क्योंकि हम अपने काम के हिसाब से सेटिंग करते जाते हैं ना। तो अभी इस पेज पे कोई चीज़ नहीं है। देखिए आप, ये माई रिज्यूम्स, ये जो टाइटल है ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम इसमें वर्क करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या बनाना है देखते हैं स्केच के अंदर जी। सबसे पहले ये टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये टेबल है ना, एक मैन, ये जो टेबल है, ठीक है, जिसकी जिसकी कितनी रोज हैं जी? सिर्फ 2 रोज हैं इस टेबल की, एक ये 1 और एक ये रो है, यानी एक टेबल है और उसकी 2 रोज नज़र आ रही हैं आपको। तो हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेबल के लिए टेबल टैग एंड टेबल बॉर्डर 1 कर देते हैं हम। इसके बाद इसमें आता है जी अलाइनमेंट, अलाइन जो है ये सेंटर में ताकि रहे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है विड्थ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कहाँ कितनी विड्थ होनी चाहिए इसकी, तो मैं 60% कर देता हूँ, ताकि 20% दोनों पेजेस की तरफ रहे। ये परसेंट का निशान लाजमी आपने लगाना है, क्योंकि ये परसेंट ना लगाएं तो ये पिक्सल में हो जाती है। इसके अलावा तो मुझे और कोई ऐसी चीज़, चलें कोई ज़रूरत पड़ी तो हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद TH यानी टेबल हेडिंग, तो हेडिंग के अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय रिज्यूम्स, ओके। तो यहाँ पर TH बंद कर देते हैं, ठीक है। ये बड़ा ख्याल से करना पड़ता है कि कहाँ पे हमने टैग को ओपन करना है, कहाँ बंद करना है। ओपन तो हम कर ही लेते हैं, बंद करने का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात गलत जगह पे बंद हो जाता है टैग, तो वो सही उस तरीके से वर्क नहीं करता। एनीहाउ हम देखते हैं यहाँ पर, अगर H1 अप्लाई कर लें तो ये रिज्यूम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। याद रखें आप टेबल के अंदर जो टैग्स हैं ना टेबल के, उनमें भी आप दूसरे टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा मज़ा है, ये बड़ा ज़बरदस्त वर्क है। आप इधर इमेज का टैग भी लगा सकते हैं TH, तो इधर इसके TH के अंदर हम लगाएंगे, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है ये टेबल्स में वर्क करने का। और टेबल में वर्क करना बड़ा एक इंजॉयबल टास्क है। तो हम चेक करते हैं, ये आप देखें, वेलकम टू माय रिज्यूम्स एंड टेबल हमारे सामने शो हो रहा है। तो इसकी जो विड्थ दी है हमने वो 60%, यानी 20% इस साइड पे है और 20% इस साइड पे है। जबकि हाइट हमने नहीं दी, हाइट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो एडजस्ट होती चली जाएगी जैसे ही ये टेबल बढ़ता चला जाएगा। तो उसके बाद नीचे देखते हैं जी, ये टेबल के अंदर एक लाइन है, लाइन यानी एक रो है, उसके अंदर ये दूसरी चीज़ें। तो हम टेबल के नीचे लाइन लगाते हैं भाई, टेबल के नीचे यानी टेबल के अंदर लाइन लगाते हैं। ये लाइन लगी हुई है, इससे बाहर यानी क्या करेंगे, हम टैग की तरफ जाएंगे ना। तो हम टेबल रो स्टार्ट करते हैं दूसरी, ठीक है, TR दूसरी। याद रखेंगे इधर हम TR लगाना भूल गए हैं, ठीक है, क्योंकि TR लगाएंगे
टी आर इधर नहीं आता, बल्कि टी आर जो है वो टी एच से पहले आता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रो पहले कॉल होती है, फिर उसके अंदर हेडिंग होती है। तो यहाँ पर हम टी आर को बंद करेंगे, क्योंकि इस रो को बंद करना है और नई रो स्टार्ट करनी है। ठीक है, नई रो के अंदर जो है मैं H2 का टैग दे देता हूँ, ताकि ज़रा मोटा नज़र आए जो मैं नाम लिखूँगा, क्योंकि दूसरे स्केच के अंदर नाम था। ठीक है, ये मैं नाम अपना लिख देता हूँ, और इसके साथ ही जो है मैं इसको H2 को बंद कर देता हूँ, और TR को अभी रहने देता हूँ। TR को बंद नहीं करना, क्योंकि इस TR के अंदर हमने बहुत सारा TR अभी ओपन किया हुआ है, यानी ये जो रो है ना, ये रो बहुत बड़ी है। ये भी जो है इस रो के अंदर है ये टेबल, आप देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि TR को हम आखिर में ले जाए ना। देखिए ये रो बहुत बड़ी है, तो नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ठीक है। तो मैं इसको आखिर में ले जाता हूँ ना, इस TR को बंद करने के लिए, यहाँ पर एक बॉडी से पहले, ताकि ये मुझे जो है बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। TR, क्योंकि रो जो है ये अभी TR, और ऊपर वाला जो टेबल हमने कॉल किया है वो इस TR के बाद में बंद होगा। ठीक है ना, वो इस TR के बाद में बंद होगा, यानी ऊपर जो अब चेक कर लेना हम इसे, ये रिजल्ट क्या मिलता है हमें। ये नाम तो टेबल के बाहर आ रहा है, क्यों बाहर आ रहा है देखते हैं जी। हमने TH तो नहीं कोई छोड़ दिया, चेक करते हैं। यस, यहाँ पर हमने TH लिखना था, TH मिस कर गए हैं हम। तो क्योंकि ये टेबल हेडिंग है और ये इसके अंदर आना चाहिए ना, TH, तो TH यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। ठीक है, आखिर में। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ, Ctrl+S करके इसको चेक करता हूँ। यस, आप देख सकते हैं कि अब दूसरी रो के अंदर ये नाम आ गया है, लेकिन इसको इस कोने पे जाना चाहिए, इस लेफ्ट साइड पे। तो क्या करेंगे हम, TH, यस, TH के अंदर अलाइनमेंट, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। देखें आप, हर एट्रीब्यूट टेबल के इसके टेबल टैग के अंदर लग सकता है। ठीक है, अब इसको अलाइनमेंट आप देखिएगा कि ये लेफ्ट पे चला जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन आप यू लिख दें तो अंडरलाइन हो जाएगा, लेकिन हम नहीं अंडरलाइन इसको करते फिलहाल। अब मैं नीचे इसके लिख देता हूँ। अच्छा, ये TH हमने यहाँ बंद किया है, यानी आखिर में। अब ये सारी चीज़ें जो हमने इस टैग के अंदर TH के अंदर अप्लाई की है ना, लेफ़्ट, तो ये इससे पहले पहले अप्लाई होंगी, याद रखना। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं, ऑन और एट, इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड करने के लिए ऑनर एट अपना pdf.com। ठीक है, और बोल्ड को बंद किया, Ctrl+S करके बंद किया। अब नीचे आ गए हम, जैसे ही नीचे आए तो अब मैंने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, यानी अब जो है मोबाइल नंबर, ठीक है, ++92302506271, ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया है वैसे ही। ठीक है, इसी तरीके से नीचे। अच्छा, अब नीचे यहाँ पर मुझे BR करना है लाजमी तौर पर, ये ना हो ना कि वो एक ही लाइन पे सब कुछ लिखा चला जाए। चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें एक ही लाइन पे आ गया है ना, तो मैं BR लिख करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा ना।
यानी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ये अब नीचे आ जाएगा मोबाइल नंबर। इसी तरीके से मैं इसके नीचे इधर भी BR लिख के, ताकि ये नीचे आ जाए, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं कोई ईमेल लिख देता हूँ। gmail.com। आगे मैं फिर BR कर देता हूँ, ताकि कोई नई चीज़ में लिखूँ तो वो इसको चेक भी कर लेते हैं कि कहीं ठीक है जी। हम आप देख सकते हैं कि सही चल रहे हैं इनको। अलबत्ता ये फासला जो है ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए इनके दरमियान, तो BR हम लगा देंगे, एक BR और लगाएंगे तो ये फासला जो है ज़रा ज़्यादा हो जाएगा इनके दरमियान। Ctrl+C करेंगे तो ये और लाइन ज़रा बढ़ा देंगे। कंट्रोल, ठीक है, ताकि ये थोड़ा इनके दरमियान फासला जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा फासला ज़्यादा हो गया है। एनीहाउ हम फर्दर इस पे काम करते चले जाते हैं। आप इसके बाद जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल में, आई थिंक। ठीक है, ईमेल एड्रेस वगैरह के बाद हम पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं जी। तो वो तो H2 के टैग में उनको भी करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा नाम की तरह। तो SONL पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको H2 को हम बंद कर देते हैं यहाँ पर। Ctrl+S और यहाँ पर चेक करते हैं इसको। ये आ गया जी। सॉरी, इसके स्पेल ज़रा ठीक नहीं है। अब ठीक है जी इसके स्पेल। पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से इस प्रोजेक्ट को जारी रखते हैं आगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस ही से आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं प्रोजेक्ट को।